अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में अहल अफराद को जल्द जारी किए जाएं राशन कार्ड। सीएम रेवंत रेड्डी के ओहदेदारों को हिदायत। सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा लिया जायजा इजलास। राहुल गांधी पर मुतनाज़े तबसरे को लेकर सीताक्का ने की मरकजी वजीर बंडी संजय की सरजनिश। कहा, बीजेपी की पॉलिसी नफरत और तबाही की, अवाम भाजपा की हकीकत को समझे। पीएम मोदी या राहुल गांधी के कास्ट के तनाजे को छेड़कर हकीकी मुद्दों से भटकाया जा रहा है ध्यान। एमएलसी के कविता ने कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया इल्जाम। केसीआर को बताया अवाम के दिलों पर हुक्मरानी करने वाला क़याद। साबिक़ सीएम केसीआर की यौम पैदाइश पर बीआरएस कारकुनों में जश्न। केटीआर और हरीश राव ने काटा केक। केटीआर ने कहा, सिर्फ मेरे नहीं पूरे तेलंगाना के हीरो हैं केसीआर। माह रमजान मुबारक के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को तेलंगाना हुकूमत देगी राहत। 4 बजे तक ही काम की जगह से रवाना होने का जारी किया ऑर्डर। और माह रमजान की आमद के पेश नजर मजलिस कायदीन ने किया इंतजामात का जायजा। मक्का मस्जिद में रमजान के इंतजामात को जल्द पूरा करने की हिदायत। दीगर इलाकों में बिजली और पानी की वाफिर फराहमी पर दिया जोर। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना भर में राशन कार्ड को लेकर आम आदमी भाग दौड़ कर रहा है। ऐसे में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने राशन कार्ड से मुताल्लिक नई हिदायत जारी की है। दरअसल सीएम रेवंत रेड्डी ने आज सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ अहम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने ओहदेदारों को उन जिलों में सभी अहल अफराद को नए राशन कार्ड फौरी जारी करने का हुक्म दिया है जहां इलेक्शन कोड यानी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं हुआ है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी अहल शख्स बगैर राशन कार्ड के नहीं रहना चाहिए। हालांकि कई डिस्ट्रिक्ट्स में एमएलसी इलेक्शन के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता लागू होने की वजह से उन्होंने अहदेदारों को सिर्फ उन इलाकों में ही राशन कार्ड जारी करने की हिदायत दी जहां इलेक्शन कोड नाफिज नहीं है। सीएम ने मजीद कहा कि लाखों लोग पहले ही दरख्वास्त दे चुके हैं जिनमें मौजूदा कार्ड होल्डर्स भी शामिल हैं जो फैमिली के नए अरकान को जोड़ने की दरख्वास्त दे रहे हैं। इस अमल को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उन्होंने अहदेदारों को अवेयरनेस बढ़ाने और डुप्लीकेट दरख्वास्तों को रोकने की सलाह दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इम्कान है कि नए राशन कार्ड्स की तकसीम मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकती है। इससे पहले 27 फरवरी को ग्रेजुएट एमएलसी और टीचर एमएलसी के लिए इलेक्शन होंगे जिसके रिजल्ट्स मार्च के पहले हफ्ते में आएंगे। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी पर मरकजी वजीर बंडी संजय की तबसरे को लेकर रियासती वजीर पंचायत राज सीताक्का ने शदीद तनकीद की है। रियासती वजीर ने कहा कि कुर्बानियों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले राहुल गांधी एक विजनरी लीडर हैं। वो 30 साल से बगैर किसी वजारती ओहदे के मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए गाँव की सतह से लेकर वजीर आजम तक राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। रियासती वजीर के मुताबिक बीजेपी की पॉलिसी नफरत और तबाही है जबकि राहुल गांधी मोहब्बत, अमन और मसावत का पैगाम देते हैं। उन्होंने आवाम से बीजेपी की हकीकत को समझने की अपील की है। రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక విజన్ ఉన్న నాయకుడు, ఒక త్యాగాల కుటుంబం నుంచి వచ్చి 35 సంవత్సరాలైనా కూడా ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పదవులు లేకుండా దేశం కోసం అట్టడుగు వర్గాల కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారిని పదే పదే బీజేపీ గ్రామ నాయకత్వం నుంచి మోడీ వరకు టార్గెట్ చేసి కించపరిచేటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళ బీజేపీ పాలిటిక్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు నమ్ముకున్నది డివైజివ్, డిస్ట్రక్టివ్, హేట్రేట్. మరి మా రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక విజన్ ఉన్నటువంటి నాయకుడుగా ఆయన ఫాలో అవుతున్నటువంటి సూత్రం, ఆయన ఫాలో అవుతున్నటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ మరి లవ్, పీస్, అదే విధంగా ఒక ఎయిమ్ తోటి, ఒక లక్ష్యంతో మరి పనిచేస్తున్నాడు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా వీరి యొక్క బీజేపీ యొక్క హేట్రేట్ పాలిటిక్స్, అదే విధంగా రాహుల్ గాంధీ యొక్క పీస్ అండ్ లవ్ అండ్ ఈక్వాలిటీ, అదే విధంగా
ప్రోగ్రెస్ ఈ యొక్క సిద్ధాంతాలను కంపేర్ చేసుకొని చూస్తే ఈ సమాజానికి మరి హేట్రేట్ పనికొస్తుందా, విద్వేషం పనికొస్తుందా, మరి శాంతి ప్రేమ అనేది పనికొస్తుందా? ఉన్నటువంటి వాళ్లకు అత్యధికంగా ఫలాలు అందించాలి, సంక్షేమాలు అందించాలి, రిజర్వేషన్స్ అందించాలి. అందుకనే కులగణన చేపట్టండి అంటే బీసీ అని చెప్పుకున్నటువంటి మోడీ గారు కులగణన చేపట్టకుండా ఇవాళ బీసీలకు అన్యాయం చేస్తుంటే మా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి మోడీ గారు బీసీ అని చెప్పుకుంటాడు, కానీ బీసీ కులగణన చేపట్టడం లేదు. ఆయన పుట్టుకతో బీసీలాగా పుట్టలేదు, వాళ్ళ కులాన్ని బీసీగా చేర్చుకున్నాడని రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడితే అసలు బీసీ కులగణన నుంచి డైవర్ట్ చేయడం కోసం, రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క లక్ష్యాన్ని డైవర్షన్ చేయడం కోసం ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారిని వారి కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు. సమాజం ఆలోచించాలి. మా నాయకుడు విజన్ ఏంది, బీజేపీ నాయకుల విజన్ ఏంది? బీజేపీ నాయకులు చేస్తున్నటువంటి ఏదైతే విద్వేషము, వినాశకర ఆలోచనలు, డైవర్ట్ పాలిటిక్స్, డివిజన్ పాలిటిక్స్ ఇవి సమాజానికి ఉపయోగపడతాయా? पीएम मोदी की कास्ट पर तबसरे से शुरू हुए तनाजे को राहुल गांधी और दीगर तक पहुंचाकर हकीकी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कांग्रेस और बीजेपी कोशिशें कर रही हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए ये भी दावा किया कि गुज़िश्ता 14 महीनों की कांग्रेस हुक्मरानी आम आवाम के लिए जहन्नुम बन गई है। उन्होंने नाअहल हुक्मरानों से जल्द अज जल्द निजात पर जोर देते हुए साबिक सीएम केसीआर को आवाम के दिलों में हुक्मरानी करने वाला कायद करार दिया है। ఏ అంశమైనా ముఖ్యమంత్రి గారు వంకర టింకర మాటలు మాట్లాడి ఆగం చేసుడు తప్పితే ఎప్పుడు కూడా దేనికి పరిష్కారం చూపించినటువంటి పాపన ఓలేదు. ఉదాహరణకు బీసీల గురించి లెక్కలు జరుగుతుంటే పెద్ద ఎత్తున అందరూ కూడా ఉద్యమం చేసిరు. లెక్కలే తప్పున్నాయి, మీరు పెట్టిన జనాభా లెక్కలు బాలేవని అన్నారు. అంటే ఆ మాట పక్కకు పోగొట్టాలి అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే మోడీ గారు బీసీయా కాదా అనే చర్చ మొదలుపెట్టిండు. ఆయన మోడీ గారి మీద మాట్లాడంగానే ఇటుపక్క బండి సంజయ్ గారు మరి రాహుల్ గాంధీ ఏ మతం అని ఈయన మొదలుపెట్టిండు. అంటే ఏంటంటే ఈయన ఆయనని తిడతాడు, ఆయన ఈయనని తిడతాడు, మధ్యలో మాత్రం వీళ్ళిద్దరు కలిసి ప్రజలను పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు. మాకెందుకు మోడీ గారు బీసీ అయితే ఏంది, కాకపోతే ఏంది, మాకెందుకు రాహుల్ గాంధీ గారు ఏ మతం అయితేంది, ఏ కులం అయితేంది, మేము అడిగేది ఒకటే, ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించండి. మీరు ఏదైతే జనాభా లెక్కలు చేసిరో అవి సరిగ్గా లెక్క పెట్టండి. ప్రజలకు ఏమైతే హక్కులు రావాలో అది సరిగ్గా ఇవ్వండి. మీరు బిల్లు పెట్టండి, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు దాన్ని పాస్ చేయండి. ఇది చేయకుండా ఈ మోడీ గారిది ఈ మతం అని ఒక ఆయన, ఈ కులం అని ఒక ఆయన, రాహుల్ గాంధీ గారిది ఆ కులం అని ఒక ఆయన, మాకెందుకండి? మీరు ఇద్దరు కలిసి ఆడుతున్నటువంటి నాటకం ఇది, డ్రామా ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉన్నది. అందుకనే ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు బీఆర్ఎస్ పార్టీని, కేసీఆర్ గారిని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. మీరు చిత్తశుద్ధితోని ఏం చెప్తే అది ప్రజలకు ఇవ్వండి, అంతేగాని దాని వెనకాల ఒక కుట్ర పెట్టి దాన్ని రాజకీయంగా వాడుకొని ప్రజలు హక్కులు అడగంగానే అటు నుంచి బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడాలి, మళ్ళీ వాళ్ళని తిట్టుకుంటే ఇటు నుంచి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాట్లాడాలి. మధ్యలో ప్రజల్ని మీరు అగౌరవపరుస్తున్నారు, అవమానిస్తున్నారు. కానీ మా తెలంగాణ బిడ్డలు చైతన్యవంతులు, రాజకీయంగా అన్ని చూసినాం కుట్రలు. తెలంగాణ ఉద్యమ టైంలో చూసినాం ఎవరేం చేస్తారు, ఎవరేం మాట్లాడతారని. మీ కుట్రలు నడవవు, మీ డ్రామాలు నడవవు. ఖచ్చితంగా జనగణన మంచిగా చేయండి. ఇవాళ రెండో రోజు జనగణన స్టార్ట్ అయ్యి ఒక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేదు, ఎక్కడ ఊసు లేదు. దాన్ని పరిపూర్ణంగా నిర్వహించండి, ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి, బీసీ బిడ్డలను మోసం చేయొద్దని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని, భారతీయ జనతా పార్టీని ఇద్దరిని కూడా మేము హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. तेलंगाना वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज अपने वालिद और साबिक सीएम केसीआर की यौम पैदाइश पर जज्बाती खिताब करते हुए कहा कि मेरे वालिद न सिर्फ मेरे बल्कि पूरे तेलंगाना रियासत के हीरो हैं। केटीआर के मुताबिक जब तहरीक की शुरुआत हो रही थी तब न मीडिया था न कोई और सपोर्ट। केसीआर ने अपनी जान जोखिम में डालकर तेलंगाना हासिल किया। సాధారణంగా ఒక బిడ్డకు తన తండ్రి తల్లి అంటే గొప్ప హీరో వర్షిప్ ఉంటుంది. మా నాయన హీరో అనుకుంటారు ఎవరైనా. కానీ కేసీఆర్ గారి కడుపున పుట్టిన బిడ్డగా నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం, నా అదృష్టం. ఎందుకంటే మా నాన్న నా ఒక్కడికే హీరో కాదు, మా నాన్న మొత్తం తెలంగాణ జాతికి హీరో, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు హీరో. తెలంగాణకు విముక్తి కల్పించిన ఒక మహానుభావుడు, ఒక కారణ జన్ముడు కడుపున నేను పుట్టడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఉన్నాను. నిజంగా అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్తా ఉంటే కొన్ని సినిమా రీల్ లాగా మనసులో తిరుగుతూ ఉండే. వారు చెప్తున్న కొన్ని మాటలు, కేసీఆర్ గారు ఉద్యమానికి నడుం బిగించినాడు. ఎన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు, ఎన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడే పెద్దలు మత్స్యనాచారి గారు చెప్పినారు. మీడియా పవర్ లేదు,
మనీ పవర్ లేదు, మజిల్ పవర్ లేదు, కుల బలం లేదు, ఉన్నదల్లా ఒక్కటే గుండె బలం, జనబలం. దానితోనే ఆనాడు 25 సంవత్సరాల కిందట పార్టీని పెట్టిన తర్వాత ఎన్ని దెబ్బలు, ఎన్ని అవమానాలు, ఎన్ని రకాల ప్రతికూల ఫలితాలు ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు మేము వివరంగా చెప్పినారు. ఇవన్నీ ఎదుర్కొని ఇంకొకరు బతికి బట్టగట్టాలంటే ఈ రోజున్న రాజకీయాల్లో సామాన్యమైన విషయం కాదు. కానీ తాను తెలంగాణ అనే స్వప్నాన్ని తెలంగాణ ప్రజల తరపున స్వప్నించి ఒక కలగని ఆ తర్వాత 25 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాన్ని శాసించి అల్టిమేట్గా సావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణను సాధించిన కారణ జన్ముడు మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అనడంలో రెండో ఆలోచన ఎవరికి కూడా లేదు. ఇవాళ మనందరి లక్ష్యం ఒకటే కావాలి, కేసీఆర్ గారికి దీవెనలు ఇవ్వడంతో పాటుగా, కేసీఆర్ గారికి మీ ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడంతో పాటుగా మనందరి లక్ష్యం ఒకటే కావాలి. గత 14-15 నెలలుగా రాష్ట్రంలోని ఏ మూలకి పోయినా, ఏ ఊరికి పోయినా, ఏ పట్టణానికి పోయినా, ఏ మనిషి साबिक रियासती वजीर जोगुर रमना ने कहा कि अवाम एक बार फिर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत चाहते हैं। रियासत तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने अपनी आईनी जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना रियासत के ख्वाबों को हकीकत बनाया और 10 सालों में इस रियासत को मुल्क में एक मिसाली रियासत बना दिया। पीर के रोज साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 71वीं यौम पैदाइश के मौके पर आदिलाबाद जिला बीआरएस पार्टी के जेर एहतमाम शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया। उन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ केक काटा और साबिक सीएम केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी। आदिलाबाद ईदगाह ग्राउंड में खुसूसी दुआ की गई और पौधा लगाया गया और बाद अज़ां पार्टी ऑफिस में कारकुनान में पौधे भी तकसीम किए गए और हर फर्द को 3 पौधे लगाने को कहा गया। పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల తరపున వారికి మరొకసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇటువంటి జన్మదినాలు ఇంకా అనేకం కేసీఆర్ గారు చేసుకోవాలి. మరి ఇంకా వారు ఆరోగ్యంగా, సుఖంగా, సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పి ఎలా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాం. ఇలా మందిరాల్లో, మస్జిదులలో, చర్చిలలో, బుద్ధ విహారంలో కూడా అన్నిట్లో కూడా పూజలు చేసి వారు సుఖంగా ఉంటేనే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు, ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా సుభిక్షంగా ఉంటుంది. అందుకొరకే వారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. వారు మళ్ళీ అందరి దేవుళ్ళను, ఇలా హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఇసాయి పూజించేటటువంటి అందరి దేవుళ్ళ దయ వల్ల వారికి ఆశీర్వాదం ఉండాలా, వారికి ఆశీస్సులు ఉండాలా. తప్పకుండా మరి ఇటువంటి ఇంకా జన్మదినాలు అనేకం చేసుకోవాలని చెప్పి మరొకసారి కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరి తరపున వారికి మరి ఎలా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మొన్నటి నుంచే ఎవరికి వారు మొక్కలు స్వతహాగా ఎవరి ఇళ్లల్లో వాళ్ళు ఎక్కడికక్కడ పార్టీ కార్యాలయం కావచ్చు, మందిర్లో కావచ్చు, మస్జిద్లో కావచ్చు, చర్చిలలో కావచ్చు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు కూడా कार्यकर्ता आदिलाबाद बीआरएस लीडर अनिल जाधव की क़यादत में केसीआर की सालगिरह की तकरीबात पीर के रोज शानदार तरीके से मुनक्कद की गई। इस मौके पर निरेडी गोंडा कैंप ऑफिस में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। अनिल जाधव ने भी खून का अतिया दिया और के चंद्रशेखर राव की सताइश की। इसी तरह पार्टी कायदीन और कारकुनों ने भी खून का अतिया दिया है। SIO वरंगल यूनिट की जानिब से प्रेस क्लब वरंगल में प्रेस मीट मुनक़द की गई, जिसमें तेलंगाना के रियासती बजट में तालीम और नौजवानों की बहबूद के लिए मौसर पॉलिसियों और मुनासिब फंडिंग का मुतालबा किया गया। इसके अलावा खस्ताहाल एजुकेशन सिस्टम, बेरोजगारी, डिजिटल तकसीम और बुनियादी सहूलियात की कमी जैसे मसाइल को उजागर करते हुए तंजीम ने बजट का कम अज कम 20% हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस करने पर जोर दिया। SIO का कहना है कि हुकूमत को फौरी इस्लाहात करनी चाहिए ताकि तेलंगाना के तलबा और नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल मिल सके। डॉक्टर ज़करिया SIO वरंगल की तरफ से जी, जो तेलंगाना का जो असेंबली सेशन होने वाला है, जो जिसमें बजट का जो सेशन होने वाला है, तो इस ज़मीन में तलबा तंजीम होने के नाते SIO वरंगल स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये हमारा मुतलबा बजट सेशन में ये है कि एजुकेशन का जो हमारे
हैसियत तलबा तंजीम हम लोग ख़ासकर हमेशा से ही एजुकेशन के ज़िम्मन में ख़ासकर हमारे मतलबा हमेशा से ही पेश करते हुए आए। इस साल भी हमेशा ही जो सेशन होने वाले हैं उस ज़िम्मन में हमारे तरफ से ये बुकलेट भी रिलीज़ होने वाली है। तो इस ज़िम्मन में हमारे तरफ से एजुकेशन में ख़ासकर जो 11% हमेशा जो देखते हुए आते हैं हम लोग, तो ज़िम्मन में जो पिछड़े हुए स्टेट्स है जैसे बिहार का एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ पर 21% जो एजुकेशन के ज़िम्मन में मकसद किया जाता है, तो इस ज़िम्मन में तेलंगाना के एजुकेशन के लिए भी 20% मिनिमम या ज़रूरत उसकी हम लोग महसूस करते हैं कि ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि मेन हमारा जो स्ट्रक्चर देखा गया, स्टैटिस्टिक्स देखा गया, जहाँ पे ASER जो एनुअल स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशनल रिपोर्ट है, उसमें देखा गया कि हम लोग जो तीसरी या 5th क्लास के 3rd से 5th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से सिर्फ 18% बच्चे ऐसे हैं जो 2nd क्लास का भी आई मीन जो चीज़ें वो पढ़ पाते हैं, या फिर जो बेसिक मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शंस है वो सिर्फ 49% ही है, और 49% ही हमारे तरफ से देखा गया कि सिर्फ उतना ही परसेंट के लोग या बच्चे उस ज़िम्मन में मैथमेटिक्स सब्ट्रैक्शन बेसिक करते हैं। तो इस ज़िम्मन में ये भी है कि हमारे जो इस ज़िम्मन में इसलिए भी है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का या बेरोज़गारी का जो इश्यू है, जो हमारे नेशनल वाइड का जो बेरोज़गारी का परसेंटेज है वो वैसियत 10% है, लेकिन हमारे तेलंगाना रियासत में देखा गया कि वो 10.2% अगर नेशनल है तो 16% यहाँ की है। तो इस ज़िम्मन में अनएम्प्लॉयमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, तो कई सारी चीज़ों पे एजुकेशन के ज़िम्मन में हैसियत ज़रूरत समझते हुए हुक्म तेलंगाना की तरफ से हमारे ये गुजारिश है कि एजुकेशन के लिए 20% लगाया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन के लिए राहत दी है। हुकूमत तेलंगाना ने तमाम मुस्लिम मुलाजमीन बशमूल टीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग अमले के साथ साथ कारपोरेशनों और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले मुलाजमीन को रमज़ान के दौरान यानी 2 मार्च से 31 मार्च तक 4 बजे तक ही अपने काम की जगहों से जाने का इख्तियार दिया है। रमज़ान शरीफ की आमद के पेश नज़र हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद का चार मीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली, खुसूसी सेक्रेटरी तफसीर इकबाल अक़लियती बहबूद महकमा, यास्मीन बादशाह डायरेक्टर और फ़हीमुद्दीन कुरैशी चेयरमैन और नायब सदर टिमरीज ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ मुआयना किया। इस मौके पर मक्का मस्जिद के इंतजामात का जायजा लिया गया। मुमकिना तौर पर तारीखी मक्का मस्जिद में रमज़ान तरावी की नमाज और इफ्तार के इज्तिमात के दौरान नमाजियों के लिए सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए सफाई, रोशनी, पानी की फराहमी और मजमूई दीगर सहूलियात पर तवज्जो मरकूज की गई। डायरेक्टर हमारा साहब और दीगर तमाम डिपार्टमेंट वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस और दीगर जितने ऑफिसर्स हैं, मैं सबसे पहले अली जला अग्रवाल साहब और हमारे चेयरमैन साहब का और मैडम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज तफसीली मक्का मस्जिद का दौरा किया और दौरा कर हिदायतें इन्होंने यहाँ के स्टूडेंट्स आपको दी। और खुशी की बात यह है कि आप इस तरह से अभी आपने कहा कि जितनी भी जरूरत पड़ेगी यहाँ के फंड्स के लिए, काम के लिए, उसको वो हुकूमत से सैंक्शन कराएंगे। ना सिर्फ वो, क्योंकि इंशाअल्लाह नसीब अनाज
असदुद्दीन ओवैसी साहब MP सदर कबीर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से जाकर और हबीब मिल्लत जनाब अनाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बोलकर हुकूमत से जितना भी सैंक्शन हो सकता है हमें कामों के लिए हम करवाएंगे। और यही आप तमाम से यही आने वाले लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद आप तमाम की मस्जिद है, इसको साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि रमज़ान में कई लोग यहाँ पर आते हैं इफ्तार के लिए और तरावी के लिए। तकरीबन 10,000 लोग यहाँ पर तरावी पढ़ते हैं और इफ्तार में और बढ़ के लोग रहते हैं। तो आप तमाम से भी यहाँ के मुसल्लियों से और जो आने वाले लोग हैं इफ्तार के लिए, उनसे मैं कहना चाहता हूँ साफ सफाई तो डिपार्टमेंट की तरफ से होता रहेगा, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि अल्लाह का घर है उसको आप भी साफ रखिए, ताकि दीगर लोग सारी दुनिया से यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, टूरिस्ट है, तो सयाह है, उनको लगे कि मक्का मस्जिद इस तरीके से साफ है और यहाँ के लोग भी इस तरीके से रहते हैं। तो आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर साफ सफाई का भी इंतजाम रखिए। और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से नसीब मिल्लत अनाज असदुद्दीन ओवैसी साहब MP सदर की हिदायत पर और इनके नुमाइंदगी के ऊपर हमने हुकूमत से नुमाइंदगी बल्दिया से हमने काफ़ी काम सैंक्शन करवाए हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर शेड रहेगा, नमाजियों को तकलीफ ना हो, और तमाम लाइटिंग का हमने इंतजाम किया है और तमाम सैनिटेशन का इंतजाम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। DMW हैदराबाद थे और अपनी सिद्दीकी साहब थे और अदन अहवाल साहब यहाँ पे उस समय मीटिंग में आए थे। उस मीटिंग में कुछ जो रिक्वायरमेंट था, कुछ डिसीजंस हुए थे, उन सारे डिसीजंस पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। और उसमें जो है इलेक्ट्रिक आइटम्स के कुछ रिक्वायरमेंट थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के रिक्वायरमेंट थे, प्लास्टिक की जायनमाज की रिक्वायरमेंट थी, हैंड मेटल डिटेक्टर का रिक्वायरमेंट आया था, केमिकल जो वजू खानों को साफ करने का केमिकल वगैरह का एक रिक्वायरमेंट था, प्रेयर कारपेट्स का रिक्वायरमेंट था, क्लीन कराने का शैम्पू से वो सब भी हो रहा है। उसके बाद जो है न्यू वाटर कूलर्स जो है 2 आने हैं, उसको भी अप्रूव कर दिया गया है। और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द मैडम आप देखिए, इसको कंप्लीट करवाइए। और जो छोटे छोटे चीज़ें थी, हाउस कीपिंग के आइटम्स थे, ये सारे आइटम्स का जो है अप्रूवल्स हो चुका है। और कुछ चीज़ों का जो अप्रूव नहीं हुआ है उस पर हम लोग अभी काम करके रमज़ान से पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। अभी हम लोग जो है पूरा रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र हल्का याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मेराज ने आज पीर को एरिया कॉरपोरेटर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, प्राइमरी यूनिट मेंबरान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्कद की। इस मौके पर उन्होंने रमजान के महीने में आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, इसके लिए कारपोरेटर्स और मुताल्लिका ओहदेदारों को कई हिदायतें दी। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए मीटिंग की तफसीलात बताई। इस मौके पर पत्थरगट्टी कारपोरेटर सोहेल कादरी, मुगलपुरा कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना, मजलिस के इब्तिदाई यूनिट के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, पत्थरगट्टी डिवीजन और मुगलपुरा डिवीजन जो याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, उसकी एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एरिया के प्राइमरी यूनिट के और मोतमद एक्टिव वर्कर के साथ, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ में, चाहे वो वाटर वर्क्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और GHMC के इंजीनियरिंग हो, प्रोजेक्ट हो और दीगर महकमों के साथ में एक मीटिंग रखी गई है, ताकि आने वाला टाइम रमजान का है, रमजान के मौके पे हमको किस तरीके से काम कराना चाहिए और आवाम को तकलीफ नहीं आना, उसके लिए एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है। इस रिव्यू मीटिंग के अंदर हमारी सोच ये है कि हमारे पार्टी के प्राइमरी यूनिट के लोगों को ऑफिसर्स के साथ में इंट्रोड्यूस कराए और उसके अलावा हम जैसा दूसरे डिविजन्स के अंदर हर एक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो या सैनिटेशन हो, मेंटेनेंस का हो या और दीगर भी इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसे तमाम महकमों का
हम एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर कोई भी अगर कंप्लेंट रहेगी तो हमारे सदर जो एक्टिव वर्कर भी है उन लोग उसमें पोस्ट करेंगे और ऑफिसर उसको इमीडिएट हल करेगा। इसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी में और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अवाम के दरमियान में रह के अवाम के मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम रमजान का है। रमजान में हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कोई ब्रेकडाउन ना हो, पानी की किसी को किल्लत ना हो, और जो भी लोग रमजान में रोजे रह के इबादतें करते हैं, जैसे नमाजों को जाते हैं, तरावी को जाते हैं, ताज्जुद को जाते हैं, उसमें उनको अप्रोच रोड्स में कोई तकलीफ ना हो, गड़ा ना हो और ऐसे मैनुअल्स की प्रॉब्लम ना हो, इन सब के लिए आज की ये मीटिंग रखी गई है। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर जनाब सोहेल खादरी साहब, अलमारूफ महमूद खादरी साहब और यहाँ के मुकामी कारपोरेटर भोगलपुरे के नसरीन मैडम और उसके अलावा तमाम ऑफिसर्स मौजूद है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे सदर मोहतमदों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इंशाल्लाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत मजलिस एमएलए कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने HMWS एंड SP के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अशोक रेड्डी और उनकी पूरी टीम के साथ डिवीजन 3 और 4 में तरक्याती प्रोजेक्टों का मुआयना किया। अहम इलाकों बिशमुल टोली चौकी मेन रोड, MD लाइन्स, लक्ष्मी नगर मेन रोड, गुड्डी मलकापुर मार्केट और कारवान जियागुड़ा रोड व दीगर इलाकों में किए गए मुआयने के दौरान ठेकेदारों और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स को हिदायत की कि वो रमजान से कबल तमाम ज़ेर अल्तवा मसाइल को हल करें। रमजान मुबारक के दौरान साफ ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने और वाटर टैंकर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत दी गई। आलूदगी के खदशात और सेवरेज ओवरफ्लो के मसाइल को हल करने के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया। इन इक़दामात का मकसद आवाम की सहूलत को बढ़ाना और आइंदा रमजान के दौरान बिला रुकावट खिदमात को यकीनी बनाना है। इस मुआयने के दौरान एमएलए कौसर मोहिउद्दीन के साथ MIM पार्टी के कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, वजीहुस्समा व दीगर मौजूद थे। अभी बहुत प्रॉब्लम होना मेरे को, ये लाइन का भी ऑलरेडी सब्जी मंडी को नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा मेरे को। इतना जितना बेल्ट है ना जियागुड़ा वगैरह बहुत प्रॉब्लम हो रहा। बॉक्स लेना है वहाँ पर, कृष्णा लाइन है तुम्हारा, वहाँ पर फीडर लेना है बड़े पूरे मोहम्मद उधर जा रहा है, वहाँ पर ट्राल बीट मारना, ट्राल बीट मार के चक्कर लेके मैं कहीं काम करना। इससे पहले क्या होगा, बॉल में डिस्टर्ब कर दिया तो बहुत लेट होगा, पूरा डेन बैठ गया था बॉल। उसके बाद बनाया नहीं लगाया पर क्या करेंगे, वो 2 पाइप को क्या करेंगे सर, बात करेंगे रमजान के बाद ही स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर कनेक्टिविटी बंद हो जाएगा ज़्यादा, ऑलरेडी वहाँ बॉक्सिंग में मिला दे रहे हैं। जा रहा हूँ ट्रेन में जा रहा हूँ वहाँ पर, उसको देख लेंगे। 12 आज ईद के दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे से सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हल्के कारवान में वाटर वर्क्स के MD और उनके तमाम सबॉर्डिनेट के साथ में जो जोन 3 का जो सीवरेज का काम चल रहा है उसका मुआयना किया गया। जो हालिया में कई जगह पर डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट के साथ में दौरा किया गया था और आज जो वर्मा साहब जो कंट्रैक्टर है अय्यप्पा कंस्ट्रक्शन, उनके साथ में MD साहब और हमारी जमात के तमाम कारपोरेटर, जमात के तमाम सदर मोहतमदीन के साथ में आज जो टोली चौकी जंक्शन से 7 गुमस तक वहाँ की लाइन का दौरा किया गया और टोली चौकी जंक्शन से मोहम्मदी लाइन तक, मोहम्मदी लाइन से बगदाद कॉलोनी और साथ ही साथ लंगरौज लक्ष्मी नगर पिलर नंबर 68 के पास और गुड्डी मलकापुर मार्केट, जियागुड़ा, कमेला के रोड के पास जो प्रोजेक्ट की जो सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, इन तमाम कामों का मुआयना किया गया और उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी छोटे छोटे काम बाकी है ये पहली तक कंप्लीट करने का तयन दिया गया और उसके साथ ही साथ जो बड़े बड़े काम कुछ बचे हुए ये रमज़ान के बाद और कुछ काम बाकी है, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद वो काम को मुकम्मल करने का तयन दिया गया और कंट्रैक्टर्स को एक डेट दी गई, ये महीने के आखिरी तक जो बैलेंस 5 मीटर 10 मीटर के जो काम है ये महीने के आखिरी तक काम करने के लिए उनको तयन दिया गया और साथ ही साथ आज MD साहब के साथ में जो पॉल्यूशन के काम है डिवीज़न 3, डिवीज़न 4 के अंदर और नए बूस्टर के लिए, नए बोरवेल के लिए
और पोल्यूशन के कामों के लिए, सीवेज लाइनों के कामों के लिए आज लेटर दिया गया। उन्होंने तयखुम दिया कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर जितने भी काम मंजूर करने का तयखुम दिया गया। और आज के दौरे में वाटर वर्क्स के MD साहब अशोक रेड्डी साहब, उनके तमाम डायरेक्टर, तमाम CGM, GM और उनके मैनेजर के साथ में दौरा किया। और हमारी जमात की तरफ से जमात नानानगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीर साहब और टोली चौकी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, लंगर हाउस कॉर्पोरेटर जनाब वजीम सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब आमिर साहब और कारवान कॉर्पोरेटर जनाब स्वामी यादव साहब, जमात के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर आज के दौरे में शामिल थे। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल है या मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मोतमदीन को बताइए या हमारे कॉर्पोरेटर को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा। याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने आज 1,30,15,018 रुपए पर मुश्तमिल 130 चेक्स उम्मीदवारों में तकसीम किए। इसमें 84 शादी मुबारक जबकि 46 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स थे। नशमन नगर, अकरम नगर, मुराद महल, खान नगर, गौलीपुरा, बालागंज, पटेल नगर और आलियाबाद इलाकों के अहल अफराद में बंडलागुड़ा MRO ऑफिस में ये चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना वतीकर मौजूद थे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बंडलागुड़ा मंडल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 130 चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खास क़यादत के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। मेरे साथ में नसरीन जो मुगलपुरे के कारपोरेटर है उन्होंने मौजूद है और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दीगर जिम्मेदार मौजूद है, जिसमें शादी मुबारक के 84 यानी 84 चेक है, कल्याण लक्ष्मी के 46 है, 46 है, जुमला 130 चेक है, 130 चेक है, जिसका अमाउंट हो रहा 1,30,15,080 रुपीज़, 1,30,15,080 रुपये। आज ये बंडलागुड़ा के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए। इंशाल्लाह कल सईदाबाद मंडल के भी शादी मुबारक के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। आज का जो एरिया कवर हुआ है जिसमें नशेमन नगर, अकरम नगर, मुराद महल, खान नगर, गोलीपुरा, बालागंज, पटेल नगर, अलियाबाद, ये एरिया के चेक डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आए हैं। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे साथ में बंडलागुड़ा तहसीलदार साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासती हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज के लिए तरबियती इज्तिमा अशरफी मस्जिद गोलकुंडा में मुनक़्क़द हुआ। इस इज्तिमा में उलमा कराम, कारवान मजलिस के MLA कौसर मुहीउद्दीन, कॉरपोरेटर वजीहुज़्ज़मा और साबिक़ कॉरपोरेटर अजीज़ खान पठान ने शिरकत की। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रियासती हज कमेटी सज्जाद अली, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ व आज़मीन की कसीर तादाद मौजूद थे। अंजुमन हुज्जाज जिला वरंगल के ज़ेर एहतमाम इस्लामिया कॉलेज वरंगल में आज़मीन के लिए पहला हज तरबियती कैंप मुनक़्क़द किया गया। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बयाबानी, अलमारूफ खुसरू पाशा, सज्जादा नशीन, बरगाह अफजलिया काजीपेट और रियासती चेयरमैन हज कमेटी ने इसकी सदारत की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर जंगलात व माहौलियात व एंडोमेंट कोंडा सुरेखा ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने हज पर जाने वाले तमाम आज़मीन को मुबारकबाद पेश की और दरख्वास्त की कि आप मुक़द्दस हज के मौके पर हमारे मुल्क, हमारी रियासत और ज़िले में अमन व अमान, सलामती, आपसी इत्तेहाद व तरक्की और नौजवान के लिए रोज़गार और आम आवाम के लिए अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र की दुआएं करें। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन खुसरू पाशा ने कहा कि आज़मीन हज की खिदमत और रहनुमाई के लिए हर साल 300 आज़मीन के लिए एक खादिमुल हुज्जाज को रवाना किया जाता था। ताहम चीफ मिनिस्टर से कामयाब नुमाइंदगी पर इस साल 150 आज़मीन हज को एक हज इंस्पेक्टर मुकर्रर किया जा रहा है। इसके साथ साथ जिला वरंगल के तमाम आज़मीन हज को एक फ्लाइट में रवाना करते हुए एक ही इमारत में उनके क़याम के लिए इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। నన్ను ఆహ్వానించిన వేదిక మీద ఉన్నటువంటి खुसरू पाशा साहब की, बशीर सेठ की, सब लोगों को థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే ఇది ఒక పవిత్రమైనటువంటి కార్యము। జీవితంలో ఒక్కసారైనా కూడా హజ్ యాత్ర చేయాలనేది మీ ముస్లిం ఖురాన్లో ఉన్నది। అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన వాడికి మోక్షం లభిస్తుంది అని। మోక్షం అంటే మళ్ళీ జన్మ ఉండదు, జన్మ ఉండొద్దని కోరుకుంటారు అన్నట్టు మనుషులు। మనం ఇప్పుడు
మాకు కూడా అంతే కొన్ని లివర్ అంత ద్వాదశ లింగాలని అవన్నీ ఉంటాయి శివుడివి, అవి మొత్తం కూడా తిరిగితే మాకు మళ్ళీ జన్మ ఉండదని చెప్పి అవన్నీ తిరిగి మొక్కి వస్తారు అన్నట్టు. అంటే మానవ జన్మ ఇంతటితో చాలు మాకొద్దు అనేటువంటి దాంతో ఆ పూజ చేస్తారు. నాకు తెలిసి ఇది కూడా ఒక రకంగా మనం ఏమన్నా తప్పులు చేసినా ఒప్పులు చేసినా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మనం హజ్ను దర్శించుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆ దేవుడు మనల్ని క్షమించి మళ్ళీ ఒక మంచి మనిషిగా మనల్ని ఇంటికి పంపిస్తాడు. మరి మీరు వెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ప్రతిసారి కూడా ఈ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి పంపాల్సిన అవసరము మైనారిటీ పెద్దలకు ఉంది. ఎందుకంటే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మరి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి, ఎంతో కొంత హెల్ప్ అనేది ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చే విధంగా కూడా వారిని కోరుతానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాదాపు 9 बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना में अहल अफराद को जल्द जारी किए जाएं राशन कार्ड, सीएम रेवंत रेड्डी के ओहदेदारों को हिदायत। सिविल सप्लाईज मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा लिया जायजा इजलास। राहुल गांधी पर मुतनाज़े तबसरे को लेकर सीताकाने की मरकजी वजीर बंडी संजय की सरसनिश, कहा बीजेपी की पॉलिसी नफरत और तबाही की, अवाम भाजपा की हकीकत को समझे। पीएम मोदी या राहुल गांधी के कास्ट के तनाजे को छेड़कर हकीकी मुद्दों से भटकाया जा रहा है ध्यान, एमएलसी के कविता ने कांग्रेस और बीजेपी पर लगाया इल्जाम। केसीआर को बताया अवाम के दिलों पर हुक्मरानी करने वाला क़याद। साबिक़ सीएम केसीआर की यौम पैदाइश पर बीआरएस कारकुनों में जश्न, केटीआर और हरीश राव ने काटा केक। केटीआर ने कहा सिर्फ मेरे नहीं पूरे तेलंगाना के हीरो हैं केसीआर। माह रमजान मुबारक के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को तेलंगाना हुकूमत देगी राहत, 4 बजे तक ही काम की जगह से रवाना होने का जारी किया ऑर्डर। और माह रमजान की आमद के पेश नजर मजलिस कायदीन ने किया इंतजामात का जायजा, मक्का मस्जिद में रमजान के इंतजामात को जल्द पूरा करने की हिदायत, दिगर इलाकों में बिजली और पानी की वाफिर फराहमी पर दिया जोर। पीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।